ये जनाब अहमद चौधरी साहब के घर। वेलकम दास के देओ। पहले से प्यार सही है। फ्री ये हम बर्फें ढूंढ रहे हैं, ये हालत है। यार तुम लोग तो बिल्कुल बर्फ में दबे हुए हो यहाँ पे। जबरदस्त। अहमद भाई और क्या बात है, ठीक ठाक हो? क्या बात है, ठीक है। किसी आपने ये देखिए जी, ये हालत है। ये पेंसिल्वेनिया में हम पिट्सबर्ग में हैं और स्नो की ये हालत है सर। जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ अब हमारे एक दूसरे दोस्त हैं जिससे हम मिलने के लिए आए हैं और उनसे अब मुलाकात होगी यहाँ पे। और इनको भी सरप्राइज हमने देनी थी, मगर इन्हें समहाउ हमारे एक दूसरे दोस्त के जरिए पता चल गया है कि मैं टाउन में आया हूँ। तो अंजलि भाई हमारे, ये इनका ताल्लुक इंडिया से है। ये हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं और अब भी ये मास्टर्स में खेल रहे होते हैं। और इनसे आज मुलाकात रहेगी, गपशप रहेगी। स्नो की वजह से यहाँ पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, तो पुराना इलाका है, तो लिहाजा अब उनसे मुलाकात होने वाली है। ये हैं हमारे अंजलि भाई। ये देखिए, ये आपको कैसे लगता है ये क्रिकेटर है, मगर यकीन करो वो दूसरा आउट नहीं होता और ये किसी को वहाँ पर टिकने नहीं देता। इसकी घूमती बॉलों ने लोगों को परेशान किया हुआ है मास्टर्स में, और वो दूसरे हैं वो 50 पे 50 मारे जा रहे हैं। कैसे आप? ठीक ठाक, ठीक है। आप सुनाओ और कैसे हो? मैं तो रात को रिंग करने लगा था। रात को यार बड़ी रात को रिंग करने लगा था। मैंने कहा यार ये इनके बारे में मशहूर है कि ये पहले इनको मौका नहीं मिलता, मास्टर्स में इनको हम लेके आए तो इनको मौका नहीं मिलता था खेलने का। तो जैसे ही मौका मिला सबकी इन्होंने बोलती बंद कर दी। पूरे साल की सबसे ज्यादा विकेट इनकी, और खड़े होके पता नहीं क्या कराते हैं। एक लोगों को एक आउट नहीं होता, दूसरा किसी को टिकने नहीं देता। क्या बात है सर।
ये फिल्म तुम लोगों की बनेगी और ये बहुत दूर जाएगी कि पिट्सबर्ग के अंदर ये दो जो बैठे हुए हैं ना, इनके सादा चेहरों पे नहीं जाना मेरे दोस्तों। ये माशाल्लाह पूरे डीसी को हिलाने वाले लोग हैं ये। तो मैं स्टोरेज देखना चाहा सी, मैं जो लोकेशन देखी ना, मैं कह रहा था गराज भी बना सकते हैं स्टोरेज के नाल नाल विद आल्सो वर्क हार्ड है, तो फिर मैं चेंज किया। जबरदस्त। ये आपको ये छोटी छोटी जो इनकी मैं बातें और हरकतें बता रहा हूँ, ये इससे प्यार है हमारा। ये दोनों बड़े भाइयों का दर्जा रखते हैं और जब भी हमारी मुलाकात होती है ना किसी क्रिकेट के इवेंट में, अभी लास्ट डालस में हमारी ओरिजिनल गेम हुई थी, तो वहाँ जो महफिलें लगी हैं पूरा हफ्ता, उसके बाद ये सरप्राइजली मुझे यहाँ से आना था, ये इवेंट करके हम निकले हुए, तो यहाँ ठहरना था। मैं चलो इनके साथ 1 घंटा तो गुजारता हूँ। तो हमारी मुलाकातें अक्सर क्रिकेट की ग्राउंड में होती हैं। ये जो वेटरन क्रिकेट यहाँ मास्टर्स क्रिकेट है उसमें हमारे इंटरनेशनल टूर भी होते हैं, तो वहाँ भी उनसे मुलाकातें होती हैं, या फिर यूएस के मुख्तलिफ सिटीज़ में जाना होता है, तो वहाँ ये किसी को हिलने नहीं देते। ये इनको इतना सादा मत समझिए, ये जितने ज़मीन पे है ना इतने ये ज़मीन के अंदर है। रात को क्या आप लोग बेसिकली आप दूर ना होते तो फिर तो हम लोग आज बड़ी महफिल लगनी थी। भाई ये अहमद भाई का ऑफिस, आज हम इनके बिजनेस पे आए हैं और ये अब छोटे छोटे बच्चों की मुलाकातें आपस में हुई हैं, आप गपशप होगी। इन दोनों की हाइट भी एक जैसी है। मैं इनकी ये यकीन करो ये जोड़ी है, जोड़ी मित्रा, ये लैला मजनू की जोड़ी है। देख रहे हैं इन दोनों को, और इनके बारे में मेरा ये जो लाइन मशहूर हो गई कि एक किसी को एक आउट नहीं होता और दूसरा किसी को खड़ा नहीं होने देता। तो ये हमारे दिलो जान और हमारे जिगर अहमद चौधरी भाई और अंजलि भाई। अच्छा, अंजलि भाई का ताल्लुक इंडिया से है, मगर जितना इनका उठना बैठना पाकिस्तानियों के साथ है तो लगता ही कहीं से नहीं है। इनको इतनी इन्फॉर्मेशन है, क्या सियासत की, क्या हमारे ड्रामों की, हमारे हर चीज की इनको इन्फॉर्मेशन है। ये इनका प्यार है, खुलूस है। खाने का तो अब वो बैठेंगे तो बताएंगे। जो इन्होंने दुबई में किया था, दुबई में जो इन्होंने जुल्म किया था, आज तक वो अरबी पूछ रहे हैं कि दोबारा तो तुम लोग नहीं आ रहे हो मास्टर्स को लेके वहाँ पे। शाहब खान ने लोकल क्रिकेट को रिकॉग्नाइज किया। उस गेम को मैं उस स्टेज पे ले गया था जिस स्टेज पे वो गेम हम जीत सकते। तो आप क्या समझते हैं, आपको जो इसने जो आपके जो बाकी ओवर नहीं दिए कैप्टन ने, मतलब क्या आप समझ के? देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि देखो क्रिकेट में कैप्टन का रोल बहुत बड़ा होता है। जहां तक मेरे को क्रिकेट की समझ है, जहां तक मैंने क्रिकेट खेली है, जिस लेवल पे खेली है, भाई साहब क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है। अभी 15 रन बचे हुए हैं और आप पहले से ही हथियार डाल के बैठ जाओ कि अब तो गेम ओवर हो गया है, नहीं समझे? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं समझे? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा नहीं होता। नहीं वो हमें गेम याद है। और आप आखिरी बॉल तक अगर लड़ोगे ना तो आप जीतोगे। लेकिन मसला ये है कि उसके लिए एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए होती है। आप लोगों ने हमें बड़ा टफ टाइम दिया था उसमें, और 19-20 से हम चैंपियन बने थे। और जब तक आपकी बॉलिंग चल रही थी तो हम बाहर यही कह रहे थे कि अब ये हटें तो कुछ विकेटें हमारी रुकेंगी। शाहिद भाई भी जल्दी आउट हो गए थे, तो शाहिद भाई भी जल्दी आउट, जिम्मेदारी मैंने शाहिद भाई कह रहा, मैं अपने सारे खिलाड़ियों को कह के भेजा था कि ये बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है, इसको जरा देख के खेलना, अदरवाइज ये वो कर देगा। तो खैर जी, उसका नाम क्या है? 2 मैचों में शायद जल्दी आउट हो गए थे, जिनसे हम डिफेंड करते हैं। पार्ट ऑफ द गेम।
वगैरह के But बड़ा you played in that game, you were really good. इनका आई डोंट नो ग्राउंड में जब इनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, डिफरेंट माइंड सेट के साथ वहां पे उतरते हैं और इनकी घूमती हुई बॉलों को वहां पर फेस करना, खड़े खड़े बॉल कराते हैं, पुराने पापी हैं, पुराना एक्सपीरियंस इनके पास और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है हमें इनसे। तो ये हमारी वहाँ की यादें जो हैं मतलब डिस्कस करते रहते हैं। और ये यहाँ देखें, यहाँ भी इनका क्रिकेट का सिलसिला चल रहा होता है, जब भी मौका मिलता है तो यूट्यूब पे पुराने मैचेस आगे पीछे। ये देखें, ये मास्टर का मेडल भी यहाँ लटका हुआ है। अब ये हार वाला है या जीत वाला है? हार के भी मेडल मिल रहे हैं, जीत के भी मेडल मिलते हैं। सामने यूनिफॉर्म देखें और ये देखें आप बॉल को उसको हाथ रगड़ रगड़ के लगता है इसी के साथ खाते पीते, हाथ भी यही साफ करते हैं। हर जगह इनके क्रिकेट के सामान, गाड़ियों में इनकी किटें पड़ी हुई हैं। तो जब भी जॉब से फारिग होते हैं, यही हमारा मैसेज है कि भाई इसी उम्र में, इस उम्र में भी ये अपनी क्रिकेट, अपनी ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, गोलियों दवाइयों से दूर, डॉक्टरों से दूर। इनकी वजह से पिट्सबर्ग में डॉक्टर ही नहीं आते, हॉस्पिटल बंद हो गए यहाँ पे। कह रहे हैं भाई यहाँ के जो बुड्ढे हैं वो तो ग्राउंड तो क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में है। तो भाई जब ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो ये अपने आप को इनसे सीखें। आप यकीन करें, ये मेरे तो फिर जितने व्लॉग्स हैं उनका मेन मकसद ही ये है कि भाई अपनी सेहत पे ध्यान दें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखो, बचपने में तो सभी खेलते रहते हैं, बात तो तभी कि आप जब 40 के बाद अपनी इस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं जो है उसको जिंदा रखें। तो अब ये 60s में खेल रहे हैं, ये दोनों भाई हमारे 60s में हैं, 60 साल की उम्र में भी इन्होंने अपनी गेम कायम रखी हुई है, कोचिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द। और अब भी जवानों की टीमों में अपनी लोकल क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं और इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। तो और मेन उसके पीछे यही है कि अपनी सेहत को बरकरार रखना, तो किसी न किसी टीम का हिस्सा बन के रहना, किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपना वक्त लगाना। तो इनसे हमें ये मोटिवेशन मिलती है और बड़ी खुशी हो रही है इनसे यहाँ मिल के आज यहाँ आए। और जहाँ भी इनसे मिलते हैं बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत प्यार शफकत मोहब्बत फरमाते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे और भी बातें शेयर करेंगे बाहर निकल के।
दोस्तों आपसे थोड़ा सा पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में मौजूद है और यहाँ पे ये वाशिंगटन हिल पे हम आए हुए हैं। माउंट वाशिंगटन हिल पे आए हुए हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ से ये पिट्सबर्ग सिटी देखें आप। एक तो स्नो की हालत जो है वो ये है, तो लिहाजा यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये देखें आप, और नीचे जो दरिया है वो भी सारा इस वक्त फ्रीज हो चुका है। ये देखिए आप सीन देखें, सारा सिटी फ्रोजन है। वाह, रिवर फ्रोजन, अदर रिवर फ्रोजन, थर्ड रिवर फ्रोजन। वाह। और सामने पिट्सबर्ग स्टीलर्स का फुटबॉल स्टेडियम है, अच्छा, ठीक है। जबरदस्त। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰ ਕੈਸੀਨੋ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪੀਐਨਸੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪਿਟਸਬਰਗ ਪਾਇਰਟਸ ਬੇਸਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ। अच्छा, ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਿਟਸਬਰਗ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਆਈਸ ਹਾਕੀ, अच्छा। ਉਹ ਹੈ ਸਟੀਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰੀਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੀਨਾ ਉੱਥੇ। ठीक 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 ठीक। ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਖੜੇ ਨੇ ਗੇਟਵੇ ਕਲਿਪਰ ਨੇ, और ये भी फ्रोज है बिल्कुल। frozen है right now, but summer time you can buy a ticket and they take you in the water around the city, वाह। show you the waterways and city. ये देखें, ये शहर की हर चीज़ जो है इस वक्त जो है ना, जो पानी से जुड़ी हुई है वो फ्रीज हो चुकी है। बहुत बड़ा शहर है ये, और ये जनरल था इनका पिट्स, उसके नाम पे है पिट्सबर्ग, कमांडर था इनका। ये देखें, ये हम काफ़ी ऊंचाई से मैं उसको कवर कर रहा हूँ। नज़ारा है ये, गर्मियों में यहाँ बड़े टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और शहर के नज़ारे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाओगे तो नाइट व्यू होगा। रात को तो ये देखने का सीन होगा, इसमें कोई शक नहीं। अहमद भाई, थोड़ा सा कहें जरा शहर के बारे में बताएं यार। इस वक्त हम हैं माउंट वाशिंगटन पे। अच्छा। यहाँ पे अमेरिका की आज़ादी की आखिरी जंग, जिसमें जनरल वाशिंगटन थे जो बाद में अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, अच्छा, वाशिंगटन, उन्होंने लड़ी थी। आफ्टर दिस पॉइंट, ये फतह करने के बाद यूएस की आज़ादी हुई थी। तो अगर आप कैमरा नीचे करें तो यहाँ ये दो दरिया मिलते हैं और वो तीसरे दरिया में जाते हैं। अच्छा। वो जो गोल सर्कल बना हुआ है वो अच्छी फुहारा है और वो गर्मियों में जाहिर है वो चलता है। उसके साथ वो छोटी सी एक कमरा है, ये पहले बहुत बड़ा किला था, इसका नाम था फोर्ट पिट। अच्छा। यहाँ पे यूएस आर्मी और आज़ादी की जंग जो है वो यहाँ पे रखते। तो इस कॉल्ड द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट पे आके दो दरिया तीसरे दरिया में जाते हैं, मिलते हैं। तीन दरिया यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अहमद भाई जो है यहाँ पे पुराने, यहाँ पे इन्होंने आके अपना कॉलेज भी, यहाँ पे स्कूलिंग भी यहाँ पे की है, सारे बिजनेस भी यहाँ किए, फैमिली बच्चे इनके यहाँ पैदा हुए बड़े हुए और सब अपना कारोबार सिलसिला चला रहे हैं। तो इन्हें काफ़ी हिस्ट्री की सारा पता है। स्पोर्ट्स के साथ साथ ये काफ़ी चीज़ों पे जो है इनका हाथ बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला को जज़ा दे, इनके पास हम आए, अब यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह आगे। हमें वर्जीनिया निकलना है, कुछ और दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये पहला पड़ाव हमारा पेंसिल्वेनिया में था, ये याद रहेगा हमें। और मुलाकात इनसे अब दोबारा, अब अल्बनी में हमारा एक टूर्नामेंट आ रहा है, नेशनल टूर्नामेंट है, यूएस का मास्टर्स का आ रहा है। तो जून में इनसे मुलाकात वहाँ पे होगी। इनकी टीम और हमारी टीम का आपस में अच्छा कंपटीशन रहता है, तो मुलाकात रहेगी। थैंक यू।